आमिर साहब, कितना खुश होना चाहिए हमें इस मुआहदे को लेकर, क्योंकि हम काफ़ी देर से ये एक्सपेक्ट तो कर ही रहे थे और हम देख रहे थे कि पाकिस्तान मुसलसल अपनी सपोर्ट, अपनी ताकत सऊदीया के साथ जो है वो शामिल किए हुए था, लेकिन अब ये बाज़ाब्ता तौर पर हो गया है। इसको कैसे देखना चाहिए? बस इसको देखने से पहले जो फिक्रा अरशद के हवाले से बताया आप लोगों ने, और साथ कहा कि दिफाई चैंपियन यानी इंडियन खिलाड़ी भी रह गए, तो बस हमारी तो पूरी होगी ना कि ये फिर इस पे आ जाता हूं मैं, क्योंकि ये फिक्रा भी इसी तरह ही था। मैंने भी उतना ही महसूस किया और उसको एंजॉय किया कि इसको इसी तरह लेके चलें। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जो जाहिर है फिर सऊदी अरब के साथ मुआहदा होना, जहां इंडिया हमें ठेंगे दिखा रहा था कि देखो हमें सबसे बड़ा अवार्ड दिया मोदी को, मोहम्मद बिन सलमान ने उनको एस्कॉर्ट किया था और इस्तकबाल हुआ और बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुई। लाखों इंडियंस जो हैं वो सऊदी अरब में काम करते हैं। तो ऐसे माहौल में वो आज कल से चल रही है ना कि मोदी और नेतन्याहू का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें कि वो इस तरफ लेके आए कि मोदी ने जो जंग पहलगाम से शुरू की, उसने सदर ट्रंप को मुतवज्जो किया कि भाई ये तो जिस शेर पे हम खड़े थे उसको तो गिदड़ निकला है। 4 घंटे में गिदड़ कुट खा के वो भाग लिया वहां से मैदान से इंडिया, और पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। और हमारे फील्ड मार्शल वहां पे फिर आसिम मुनीर साहब मिलके भी आए सदर ट्रंप से, और अब 25 सितंबर को मुतवक्को है यही मुलाकात के वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सदर ट्रंप से अमेरिका में दोबारा मिल रहे हैं। अच्छा, फिर ये जो दूसरा काम नेतन्याहू ने जो अभी ताज़ा तरीन किया कि क्योंकि जो दोहा पे हमला हुआ उसने अरब ममालिक को सोचने पे मजबूर किया कि दुनिया की सारी टेक्नोलॉजीज लेके अपने दिफा के लिए, और हम एक बटन चलाने के काबिल नहीं थे खुद से, और उन्होंने आके नेतन्याहू ने हमला किया दोहा पे, और फिर अश्क शोइयां। और जब ट्रंप ने कहा कि मुझे आखिरी 10 मिनट में पता चला, तो अमरीकियों ने, इसराइलियों ने फिर खबर लीक की कि नहीं हमने 50 मिनट पहले बता दिया था। तो इसराइल बिल्कुल पीछे नहीं जा रहा। तो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान को भी बात समझ आ गई। वो पहले ही पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों बहुत अच्छे मुआहदे में शामिल हैं। हमें किसी मुल्क के किसी मुआहदे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इंडिया और सऊदी अरब का अगर मुआहदा था तो वो उनकी मर्जी थी। चाबहार पे जिसका भी आपने जिक्र किया, अगर इंडिया ने बनाई थी, ग्वादर के मुकाबले में डेवलप कराई थी, तो आज अगर अमेरिका ने कहा है कि आपके ऊपर से जो पाबंदियों का इस्तिस्ना था वो हम खत्म कर रहे हैं, तो ये अमेरिका और इंडिया की मर्जी। अब आ जाए पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जो मुआहदा किया है वो किसी मुल्क के खिलाफ नहीं किया, वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के अपने दिफा से मुताल्लिक किया है। एक दूसरे पे बाहमी ट्रस्ट का नतीजा है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह अरमान शरीफैन की हिफाजत की बाज़ाब्ता जिम्मेदारी मिल गई पाकिस्तान को। ये किसी एक शख्स, किसी एक इदारे, किसी सदर, वजीर आजम, फील्ड मार्शल की नहीं, ये हमारे सारे पाकिस्तानियों की सादत है कि सऊदी अरब जैसे मुल्क का दिफा जहां अरमान शरीफैन है वो हमारे जिम्मे आया है, और सऊदी अरब का हमारे पास आया। तो एक पे हमला दूसरे पे हमला जो तस्वर करने का जारी किया गया बयान, ये बुनियादी तौर पे बिजलियां कड़का रहा है। और वहां पे जो कुछ इंडियन मीडिया इस वक्त स्यापा डाले हुए है, कम से कम लफ्ज ये है, बैन डाल रहा है वहां पे कि ये क्या हुआ है। वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारी खारजा पॉलिसी मोदी क्या है, जयशंकर तुम क्या करते फिर रहे हो, कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ भी ठीक है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी ठीक है, पाकिस्तान के साथ अब सऊदी अरब भी आ गया है। तो अगर हम ऑपरेशन संदूर शुरू करते हैं तो ये तो फिर सऊदी अरब साथ खड़ा होगा। देखिए, आपको याद होगा आदिल अल जुबैर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है सऊदी अरब के, वो इंडिया भी गए थे, पाकिस्तान भी आए थे। इंडिया गए और फिर रियाज गए, फिर रियाज से वापस इस्लामाबाद आए, और फिर जाके बताया जो जंग रुकवाने की कोशिश हो रही थी। तो अब भी जब सऊदी अरब कोई किरदार अदा करेगा तो वो एज ए पाकिस्तान कर रहा होगा ना, और पाकिस्तान जब किरदार अदा करेगा, अगर वहां पे एग्रेशन होता है, जो सबसे बड़ा खतरा जाहिर है कि इसराइल का उनको मौजूद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान ने 10 मई को अपनी स्पेस एंड वारफेयर टेक्नोलॉजी दिखाई है, उसके अंदर हमने जो कुछ किया, लोगों ने तो उसे, तो आमिर साहब आपसे यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि कितना इसका हिस्सा है इस मुआहदे में जो मई में हुआ, 6 मई से 10 मई के दौरान जो कुछ हुआ, उसने कितनी कंट्रीब्यूशन की है इस मुआहदे में? देखिए, जब मैंने 7 बजे परसों ये खबर ब्रेक की कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब से फोन करके कहा है कि इस्लामाबाद में चरागा करो, और फिर पता चला कि वो तो कोई मुआहदा होने जा रहा है हमारा बड़ा अहम नौइयत का, तो मुझे साथ बताया गया। और मैंने उस वक्त ये फिक्रा कहा कि आप इंडियन 6-7 तैयारों के गिरने को मत भूलें,
ये जो होने जा रहा है ये उससे मुंसलिक है। बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों बाहमी रिश्तों में जुड़े हुए हैं, मजहब के भी, ताल्लुकात के भी 8 दहाइयों से। लेकिन एटम बम से हमने बनाया, सऊदी अरब के हमारे साथ ताल्लुकात हैं, वो एक सहारा पूरी दुनिया को था। लेकिन ये जो जंग जीती ना, मैं आपको बताऊं, सऊदी अरब समेत पूरी मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान का डंका फिर से बजा। दुनिया भर में जहां डिप्लोमेट्स दूसरे मुसलमान मुल्कों के थे, जो हमारे सफारतकारों से मिलते थे, हम उस वक्त ये चेक कर रहे थे कि बहुत बर्ताव में फर्क आ गया। आप ईरान की मिसाल ले लें, जब हमने ईरान का किया, हमने इंडिया के साथ मुकाबला किया, और अभी तो इसराइल का हमला नहीं हुआ था, वजीर आजम और आर्मी चीफ वहां चले गए ईरान, तो पहली दफा ये हुआ कि एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक तो टाइम फौरन मिला ईरान से। आप ये समझें कि जो तहजीबें रखते हैं सदियों की ममालिक, उनकी अपनी एक अकड़ भी होती है, वो टाइम देने में, बात करने में। ये नहीं है कि वो कोई हमसे नफरत में थी, उनका एक स्टाइल था। लेकिन वालेहाना मोहब्बत ईरान ने शो की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तवील मुलाकात भी की, और एक मैसेज दिया कि पाकिस्तान और ईरान में कोई फर्क नहीं। फिर ईरान पे हमला हुआ तो ईरान के साथ सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ने एक जैसा बर्ताव किया। और आज आप देख लें, तशक्कुर के वहां से तराने निकलते हैं, ईरान से वही काम सऊदी अरब से हो रहा था। तो अब एक मुआहिदा, मतलब ये सारी बात जो मैंने घुमा फिरा के सारी बात सुनाई, कि आप इसको इस तनाजुर में देखें कि सबका पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी थी, जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की, तीनों मुसल्लह अफवाज की सिनर्जी थी, उसको देख के कि भाई ये तो यहां से निकले ही नहीं। और इंडियन राफेल भी गिरा दिए, जो हमने उनके ऊपर साइबर अटैक किए, उनके हमने रेडार फिक्स कर दिए कि वो कुछ समझ ही नहीं सके थे। जो आज तक इस जो फ्रांस है उसको समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ बना क्या है, कि उनकी टेक्नोलॉजी की मिट्टी पलीत हुई। और चाइना का दावा है कि हमारे पास JF थंडर भी था, J-10C भी था, PL-15 मिसाइल थे, और सबके ध्यान में था कि हम तो 150 किलोमीटर तक जा सकते हैं, और हम गए 220 किलोमीटर पे, जहां हमने तैयारे गिराए। तो ये चीजें एतमाद दिलाती हैं। लेकिन इसके अंदर जब चाइना का नाम आया तो पाकिस्तान ने कहीं नहीं कहा कि ये सिर्फ चाइना ने काम करवाया। लेकिन ये सबको पता चल गया कि ये पाकिस्तान की अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी थी, जिसने हमारे रेडार 360 पे कर दिए। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, सारी मुसल्लह अफवाज ने मिलकर जो काम सिनर्जी डेवलप की थी, उसने ये दिखाया। तो ये सारे लोग हमारे इस जंग को देखने के लिए, आपको पता है अमरीकी जो कायम मकाम सफीर है यहाँ पे, नाज़िमुल उमूर है खातून, वो सबसे पहले PF हेडक्वार्टर आई थी कि ये कैसे किया। और वो फिर उनको यकीन सबको हो गया कि ये तो पाकिस्तान ने आज खुद किया है। चाइनीज टेक्नोलॉजी को, चाइनीज हमारे दोस्त हैं, टाइम टेस्टेड दोस्त हैं, हमने उसके अंदर मॉडिफिकेशंस की, और चाइना उस पर इतराज नहीं करता। अब आप F-16 में एक पुर्जा नहीं लगा सकते, और वो पुर्जा दे भी नहीं रहे कई सालों से। हमें तो उनकी रिहेबिलिटेशन का मसला आ रहा था। तो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, जहन में रख लें कि दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है जो जंगी जहाज खुद बना रही है। तो ये हमने अजरबैजान को भी दिए, वहां से भी पैसा आया, उसको भी हमने इसी जंग के लिए डेवलपमेंट में लगाया। तो ये वो चीजें हैं जो आपको इस जगह पे लाई, और ये सिर्फ दिफा तक नहीं रहेगा।